हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट मतलब कि लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को होश आ चुका था और विंग इससे बहुत खुश था और वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ बेड पर लेट चुके थे और विंग उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था क्योंकि 5 साल से वो अपनी ओमेगा से दूर था। हाँ, उन दोनों के बीच गलतफहमी आ चुकी थी जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए थे। लेकिन अब जब वांग जी ने विंग को माफ़ कर दिया है तो थोड़ा सा प्यार तो वांग जी अपनी ओमेगा को दिखाएगा ना, ये तो जाहिर सी बात है। विंग को पता था कि वांग जी बहुत वीक है, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस उसने वांग जी को थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा किस किया और उसे थोड़ा सा प्यार किया, उसे हग किया और उसकी बालों को सहलाया और फिर वो दोनों सो गए। सुबह उन दोनों की नींद खुलती है। वांग जी विंग के बाहों में सो रहा था आराम से, एक क्यूट बेबी की तरह। विंग ने धीरे से उसकी बालों को साइड किया और उसे पीलो में लेटा दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट को ओढ़ा। वहाँ पर सिजवे और इवान आ जाते हैं। उन्होंने कहा मॉम मॉम। तभी विंग ने कहा चुप हो जाओ, मॉम सो रहे हैं। सिजवे और इवान एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा तो हमारा प्लान का क्या होगा। विंग ने कहा कौन सा प्लान, तुम दोनों ने क्या खिचड़ी पकाया है। सिजवे ने कहा वो दरअसल हम ना प्लान बना रहे थे कि हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन मॉम तो थो रही है ना, तो हम जाएंगे कैसे। इवान ने कहा सही कहा, साला प्लान चौपट हो गया। विंग ने कहा अच्छा घूमने जाना है तो फिर हम बाद में जाएंगे क्योंकि अभी मॉम की तबीयत ख़राब है ना। इवान सिजवे ने कहा लेकिन हमें हाथ डालना है, अभी इसी वक्त जाना है। ये सुनकर वहाँ पर जियांग चैंग और सिचैन आ गया। उन्होंने कहा विंग ने कहा चैंग गुड मॉर्निंग। उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा। उन्होंने कहा अरे वाह, सिजवे और युवान का क्या डिमांड है, पापा से क्या बात हो रही है। युवान ने कहा वो हम लोग ना घूमने जाएंगे ना, तो पापा से बोल रहे थे ना, बात कर रहे थे, लेकिन मॉम सो रही है ना तो हम नहीं जा रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें आज ही जाना था, लेकिन पापा बोल रहे कि किसी और दिन जाना है। विंग ने कहा हाँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, समझे तुम दोनों। उन्होंने पाउट सा फेस बनाया और वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और फिर वो दोनों जाकर ना चुपचाप फ्लोर में बैठ गए। ये देखकर जियांग चैंग ने कहा ओ अच्छा, तो युवान और सिजवे को घूमने जाना है ना। सिचैन ने कहा वांग जी कैसा है। विंग ने कहा हाँ वो ठीक है। युवान और सिजवे एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा नहीं, हम लोग गुस्सा हो गए हैं, हमें नहीं जाना है। चैंग ने कहा लेकिन हम तो जा रहे थे आज। सिचैन ये सुनकर कहा कब जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं। चैंग ने कहा अरे आपको पता नहीं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर सिजवे ने कहा अरे आपने मेरा टॉपिक क्यों किया। चैंग ने कहा अरे मैंने तो टॉपिक नहीं किया, मैं तो बस बात कर रहा था ऐसे ही। फिर इवान हंसने लगता है। उन्होंने कहा अरे आप कितना फ़नी लग रहे हो। ये सुनकर सिचैन ने कहा अच्छा हम फ़नी लग रहे हैं, और पता है तुम दोनों प्यारे प्यारे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हो। इवान ने कहा लेकिन हमें घूमने जाना था ना, लेकिन पापा ने कहा है कि हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। चैंग ने कहा तो क्या हुआ, मम्मी नहीं जा सकती है तो अंकल ले जाएगा। सिजवे ने कहा थत में। फिर सिचैन ने कहा हाँ थत में। इवान ये सुनकर हंसते हुए कहा अरे आपने भी कॉपी किया। ये सुनकर वो सब लोग ही हंसने लगते हैं। विंग भी हंस रहा था। चैंग ने कहा विंग अगर तुम परमिशन दोगे तो फिर मैं इन्हें। तभी विंग ने कहा हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी मैं तो नहीं जा सकता हूँ ना क्योंकि मुझे वांग जी का ख्याल रखना है, तो तुम ही ले जाओ, और हाँ जिंगी को भी ले जाना। चैंग ने कहा अगर उसे नहीं ले गया ना तो वो पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेगा। और फिर ये बोलकर उन्होंने इवान और सिजवे को रेडी करके वहाँ से लेकर चले गए। विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, वो उसकी बालों को सहला रहा था। धीरे धीरे वांग जी ने अपनी आंखें खोला, उसने विंग को देखा। वांग जी ने कहा गुड मॉर्निंग माय क्यूट ओमेगा माय वाइफ। वांग जी ने अपनी आंखें को फिर से क्लोज़ किया। उसने कहा और फिर वो दूसरी साइड घूम गया। विंग ने कहा क्या हुआ लंजा, और फिर ये बोलकर उसने लन वांग जी के बालों को सहलाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने कहा विंग सोना दो, मुझे नींद आ रही है। विंग ने कहा अच्छा नींद आ रही है, और फिर ये बोलकर वो वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मैंने सोचा कि मैं मेरी ओमेगा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मेरी ओमेगा तो सोने में बिज़ी है, लगता है मुझसे ज़्यादा उसे नींद प्यारी है। वांग जी ने कहा नहीं विंग ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना वीक हूँ। और फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा मुझे पता है, और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसने कहा ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए
ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये सुनकर वांग जी एक प्यारी सी स्माइल करता है। विंग ने अपनी नोज़ के साथ वांग जी के नोज़ को रब किया। उसने कहा रुको मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला गया ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है तब उसने देखा कि वांग जी अपने बालों को ड्राई कर रहा है और वो फ्रेश हो गया है और उसने बस टॉवल पहना हुआ है। विंग जाकर उसे पीछे से हग करता है और फिर वो मिरर में एक दूसरे को देखने लगे। वांग जी ने कहा विंग तंग मत करो, मैं बालों को ड्राई कर रहा हूँ ना। फिर विंग ने कहा लेकिन मेरी ओमेगा तो बहुत खूबसूरत लग रही है, इसीलिए मुझे पकड़ने का मन किया, और वैसे भी मैं मेरी ओमेगा को नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा। वांग जी ने विंग के सिर के ऊपर मारा और कहा बदमाश कहीं के, तुम तो सिजुए से और ईवान से भी बदमाश हो। विंग ने कहा अच्छा, वैसे वो मेरे बच्चे हैं तो वो मुझ पर ही जाएंगे ना, इसीलिए मेरे जैसा है बदमाश। वांग जी ने कहा हाँ बिल्कुल हूबहू तुम्हारे जैसा है। और फिर ये बोलकर वो स्माइल करता है। विंग ने वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उससे किस करता है। फिर सीन चेंज होता है, टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वांग जी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, अब वो वीक नहीं था। विंग ऑफिस गया था और सिजुए, इवान और जिंगी की छुट्टी थी, इसीलिए वो लोग लिविंग रूम पर खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। वो पिलो फाइट कर रहे थे, वो सोफे में कूद रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे। और मैडम यूना उन्हें देखकर हंस रही थी। जियांग चैंग और सिचन को कुछ काम था, इसीलिए वो लोग जिंगी को यहाँ पर छोड़ के गए थे। और जिंगी इतना बदमाश है ना, वो युवान और सिजुए के साथ बदमाशी कर रहा था और वो दोनों भी तो 1 नंबर का बदमाश है। वांग जी उन लोगों को देखकर हंस रहा था। वांग जी किचन में था, वो खाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लैंस चैन और जियांग चैंग आ जाते हैं। जियांग फेंग मियान भी था उनके साथ। वो लोग हंस के घर में घुस रहे थे, तभी पीछे से विंग आता है। विंग भी अंदर आया। विंग अंदर आकर ही सबसे पहले किचन की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी किचन में काम कर रहा है। सिचैन ने कहा तुम्हें पता है हम लोग आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन कोई किचन में देख रहा है, लगता है उसे बहुत भूख लगी है। विंग ये सुनकर शर्मा जाता है। उसने कहा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और फिर विंग फ्रेश होने के लिए रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा लन जा, मेरी टॉवल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रही है। लन वांग जी ने कहा देखो रूम में ही है, अच्छे से ढूंढो। विंग ने कहा मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ला कर दो। ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम बाथरूम के अंदर हो क्या। और फिर ये बोलकर ही वांग जी अपने रूम की तरफ चला गया। फिर उसने देखा कि विंग बाथरूम के अंदर है और वो चिल्ला रहा है और टॉवल बेड के ऊपर है। वांग जी ने कहा विंग तुम कितने केयरलेस हो, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैंने यहाँ पर बेड के ऊपर तुम्हारे टॉवल, तुम्हारे रुमाल और तुम्हारे ड्रेस को भी रख दिया था ताकि तुम आकर फ्रेश हो जाओ। विंग ने कहा मैं भूल गया, मुझे दो। फिर वांग जी टॉवल को लेकर बाथरूम के पास जाता है। इसने कहा ये लो। उसने हाथ को बढ़ाया। वांग जी ने जब हाथ को बढ़ाया तो विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींच लिया और उसने दरवाजे को लॉक कर दिया धड़ाम से। वांग जी ने कहा ई क्या कर रहे हो तुम। विंग ने वांग जी की कॉलर को सीधा किया, थोड़ा सा साइड किया और उसके नेक को बाहर निकाला और फिर अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा अपनी ओमेगा को प्यार कर रहा हूँ। वांग जी ने विंग की चेस्ट के ऊपर अपने हाथों से उसने प्रेस किया, उसे थोड़ा सा साइड किया। उसने कहा विंग मैं काम कर रहा था, किचन में कितना सारा काम है और तुम ये सब कुछ कर रहे हो, बच्चे भूखे हैं। विंग ने वांग जी की बटन को खोला, शट की, और उसने कहा काम करने के लिए सर्वेंट है मेरे घर में, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा काम करो। ये सुनकर वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। उसने कहा तुम्हारा काम मतलब मुझे पता है, जाने दो मुझे। विंग ने उसकी कमर को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और उसकी शर्ट को उतार दिया। उसने कहा किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, और मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने जानबूझकर टॉवल को नहीं लिया था ताकि तुम मुझे टॉवल को देना और मैं मेरी ओमेगा को बहुत प्यार करूँ। वांग जी ने कहा विंग नीचे सब लोग हैं, गगा है नीचे और जियांग चैंग है और फादर मॉम सब लोग हैं, तुम पागल हो क्या, बच्चे भी हैं। विंग ने कहा तो हम बाथरूम के अंदर है ना, थोड़ी ना हम बाहर है, लिविंग रूम में है क्या हम अभी। वांग जी ने उसकी तरफ देखा एक आँख छोटी करके। विंग ने कहा देखो अब मुझे तंग मत करो। विंग की यहाँ पर बॉडी नेकेड थी। वांग जी ने कहा देखो विंग ये सब हम बाद में कर सकते हैं ना, तुम अभी। तभी विंग तुरंत वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी ऐसे हैरान था, उसने बार बार विंग को पुश किया लेकिन विंग उसे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी कोशिश छोड़ देता है और फिर वो भी विंग को वैसे ही तरीके से किस बैक करने लगता है। वो भी उसके किस में मेल्ट हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे में खोसा जाते हैं। विंग ने शावर को ऑन कर दिया और उसके लिप्स के ऊपर बाइट किया। वांग जी ने सेक्सी वॉइस निकाला तो विंग की जो
पैंट था ना, तो विंग ने वो भी उतार दिया था और उसने वांग जी को भी पूरा नेकेड कर दिया था। और उसके बाद वो वांग जी को दीवार के ऊपर पिन करता है और उसके बाद उसकी कमर को पकड़ता है और अपनी तरफ क्लोज़ कर लेता है वो। और उसके बाद वो उसकी नेक को सक करने लगता है, उसकी नेक को स्मेल करने लगता है, उसे उसकी नेक पर छोटे 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 किस करने लगता है। उसके बाद वो वांग जी को प्रिपेयर करता है और उसकी पूरी बॉडी पर किस करता है, उसके निप्पल्स के साथ खेलता है। उसके बाद वो लोग अपना लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो वांग जी के साथ बहुत ही रफली लव मेकिंग कर रहा था और वांग जी बस मौन किए जा रहा था। विंग धीरे धीरे से वांग जी को किस करते हुए अपने स्पीड को बढ़ाता जा रहा था। वो वांग जी को हिट कर रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे और विंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला है, उसे तो प्लेजर मिल रहा है, तो वो प्लेजर में डूबा हुआ था। वो बार बार वांग जी को किस कर रहा था और उसके साथ लव मेकिंग कंटिन्यू कर रहा था। तो फिर उन लोगों का लव मेकिंग फाइनली ख़त्म होता है। विंग शांत होता है और उसने अपने आप को वांग जी के अंदर रिलीज़ किया। उसके बाद वांग जी ने उसे इतना मारा बाथरूम के अंदर। उसने कहा तुम कितने गंदे हो विंग, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। और वांग जी को ना बहुत पेन हो रहा था उसके बैक पर। विंग ने वांग जी को क्लीन किया और उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पता है ना कि जब तुम मेरे पास रहते हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा उससे। और फिर वो लोग फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद वो लोग साथ में ही नीचे आते हैं। जब वो लोग नीचे आते हैं ना, तब चैंग बोलता है कि लो हम बात कर रहे थे, लो दोनों आ गए, इतनी लेट क्यों हुआ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जाकर वहाँ पर खड़ा हो गया। विंग जाकर सोफे के ऊपर बैठ गया। उसने कहा हाँ बताओ क्या बात करनी है। चैंग ने कहा तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे थे। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वांग जी ने कहा शादी दोनों की, लेकिन हमारी शादी हो गई है और हमारे डिवोर्स भी नहीं होती शादी क्यों। शादी तो लाइफ में एक बार होती है ना। जियांग चैंग ने कहा हाँ लाइफ में एक बार शादी होता है, लेकिन हम बार बार शादी कर सकते हैं उसी पर्सन से। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था। फिर इधर से चैन ने कहा तो फिर हमने डेट भी फिक्स कर लिया है। उसने विंग की तरफ देखा, विंग हंस रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और फिर वो उसे साइड में ले गया। फिर उसने कहा ये सब कुछ क्या है विंग ने कहा क्या हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। वांग जी ने कहा मैं जानता हूँ अच्छे से कि सब कुछ तुमने प्लान बनाया था ना, मैंने देखा था सुबह तुम खुसर फुसर कर रहे थे जियांग चैंग के साथ। विंग ने कहा तो मैंने थोड़ी ना। वांग जी ने विंग के कॉलर को पकड़ा। उसने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम बच्चों के सामने शादी करोगे, तुम पागल हो क्या। विंग ने अपने एक हाथ को दीवार के ऊपर पिन किया और दूसरे हाथ को भी किया। उसने कहा तो फिर इसमें क्या होता है, बच्चे भी जानेंगे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं कि हम बार बार शादी कर रहे हैं। वांग जी ने कहा विंग तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो। विंग ने वांग जी के फेस को पकड़ा। उसने कहा मैं बहुत बेशरम हूँ, अगर तुम्हें पाने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा ना तो मैं बहुत बेशरम हूँ। वांग जी ने कहा मैं ऑलरेडी तुम्हारा ही हूँ। विंग ने कहा हाँ तो क्या हुआ, हम एक और बार शादी कर लेंगे ना। वांग जी ने कहा लेकिन बच्चे। विंग ने कहा हाँ हमारे बच्चे कितने लकी हैं ना, देखो उन्हें मॉम की और डैड की शादी देखने को मिलेगा। किसको मिलता है बोलो इतना नसीब। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी मतलब कि विंग की बातों से शौक था कि ये क्या बोल रहा है। वांग जी ने कहा लेकिन तुम। विंग ने कहा चुप हो जाओ। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट किया। इधर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। वांग जी भी विंग को किस बैक करने लग गया था। उसने भी विंग को हग कर लिया था। तुरंत एक आवाज़ आती है मॉम डैड, और फिर बच्चे अंदर आ जाते हैं। मतलब कि कोने में जो लोग खड़े थे विंग और वांग जी, वहाँ पर बच्चे आ गए थे। बच्चे जब ये सीन देखते हैं तो उन्होंने अपनी फेस के ऊपर हाथ रखते हुए कहा आंखें बंद कर लो। ये सुनकर विंग और वांग जी तुरंत एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर उन दोनों ने बच्चों की तरफ देखा। मतलब कि उन दोनों का जो कान था ना वो रेड हो गया था। बच्चे कुछ भी यार देख लिया। फिर उन्होंने कहा तो तुम लोग यहाँ पर। फिर युवाना से जुए ने कहा हमने तुझ नहीं देखा है, हमने तुझ भी नहीं देखा। हाँ हमने कुछ नहीं देखा है ना युवान ने कहा हाँ सही कहा, हमने कुछ नहीं देखा है मॉम डैड, हमने कुछ नहीं देखा है। युवाना से जुए गुड बॉय है। विंग ने कहा हाँ मेरे बच्चे गुड बॉय है ना, कुछ नहीं देखा है ना। और फिर वांग जी ने उसे एक मारते हुए कहा तुम इतने बदमाश कैसे हो गए हो। विंग ने कहा तो क्या हुआ, ये बच्चे भी हैं, ये कुछ नहीं जानते, चुप रहो तुम। और फिर ये बोलकर उसने कहा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिजुए और युवान ने कहा ओह आप लोग कितने बुद्धू हो, पता है वहाँ पर दादा दादी अंकल सब लोग बात कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। फिर ये बोलकर वो दो बच्चे अपनी मॉम डैड के हाथ को पकड़ के लिविंग रूम के तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर जियांग चैंग और चैन बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा तो फिर तुम्हारी शादी कल है समझे, और वही जोड़ा तुम पहनोगे जो कि अपने शादी में तुम लोगों ने पहना था।
विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन वांग जी को शर्म आ रहा था। फिर सीन चेंज होता है, हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है। शादी के दिन वांग जी और विंग बहुत खुश थे और उनके बच्चे भी खुश थे, क्योंकि अपनी मॉम डैड की शादी देखने को मिल रहा है उन दोनों को। फिर उन दोनों की मॉम डैड की शादी, मतलब कि विंग और वांग जी की शादी कंप्लीट होता है। उन दोनों की वेडिंग नाइट भी अरेंज किया गया था। उन दोनों के वेडिंग नाइट पर विंग ने वांग जी को पूरी रात सोने नहीं दिया था। उसने वांग जी को बहुत तंग किया था और वांग जी पेन में चिल्ला रहा था। वो बस रिक्वेस्ट कर रहा था, विंग रुक जाओ प्लीज़, मैं पहले जैसा नहीं हूँ अब, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और मेरी बॉडी बहुत वीक है। लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला था, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह जिंगी, सिजुए, इवान मैडम यू के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और वो लोग बहुत हंस रहे थे, क्योंकि आज उन लोगों की स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। और जियांग फेंगमियान भी आज घर में ही थे, क्योंकि आज उन्होंने ऑफिस का भी छुट्टी रखा था, क्योंकि कल ही विंग और वांग जी की शादी हुई है। इसीलिए जब वांग जी और विंग नीचे आता है तब सिचैन और चैंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर वो लोग जब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो सिचैन ने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने कहा, विंग रात को नींद आई थी ना वांग जी? विंग ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना ज़्यादा? सो गए थे ना तुम दोनों? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, विंग ने भी कुछ नहीं कहा। फिर सिचैन और चैंग हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सोफे पर बैठकर वो लोग बात कर रहे थे। तभी चैंग ने कहा, शादी तो हो गई है ना, अब बाकी रहा हनीमून। ये सुनकर वांग जी ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या, हम पहले जा चुके हैं। सिचैन ने कहा, हाँ जा चुके हो वांग जी, लेकिन फिर से तुम्हारी शादी हुई है, वेडिंग नाइट हुई है, सब कुछ फिर से दोहराया गया, तो फिर एक बार हनीमून को भी दोहराया जाए। ये सुनकर बच्चे लोग वहीं पर ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये हनीमून क्या होता है? फिर इधर जियांग फेंगमियान ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग एक बार घूम के आओ, तुम लोग कितने साल से एक दूसरे से अलग थे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कुछ टाइम अकेले रहो, एक दूसरे के साथ रहो। ये सुनकर विंग तो खुश था, लेकिन वांग जी को शर्म आ रहा था, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं, वो हनीमून पर जा सकते हैं कैसे? इधर बच्चे लोग बात कर रहे थे, ये हनीमून क्या होता है? जब इवान ने पूछा तो शिजुए ने कहा, उफ़ तुम मुझसे पूछ ले हो ना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि हनीमून क्या होता है। फिर उसने जिंगी की तरफ देखा। इधर वो लोग हनीमून को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन बच्चों की बात जब उनकी कान तक पहुंचती है ना, तब वो लोग बच्चों की तरफ देखने लगे। तभी झिंगी ने कहा, मुझे पता है हनीमून क्या होता है, आज रात को ना मॉम डैड हनीमून के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर सिचैन ने चैंग की तरफ देखा। उसने कहा, ये आज रात सोया नहीं था? सिजुए ने झिंगी से पूछा, तो पहले बताओ ना ये हनीमून क्या होती है? झिंगी ने कहा, अरे बुद्धू तुम्हें पता नहीं है, हनीमून पर ना घूमने जाते हैं, घूमने, समझे? मॉम डैड ने बताया, मतलब कि मुझे नहीं बताया, वो लोग बात कर लेते आपस में, मैंने सुना। इवान ने कहा, अच्छा वो लोग घूमने जाएंगे? फिर सारे बच्चे वांग जी और विंग की तरफ देखते हैं। तभी शिजुए ने कहा, मॉम डैड मुझे भी जाना है। इवान ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है हनीमून पर। फिर जिंगी ने कहा, उफ इवान, शिजुए तुम लोग नहीं जा सकते हो। शिजुए ने कहा, क्यों नहीं जा सकते, हम मॉम डैड के साथ आएंगे, हम जा सकते हैं, है ना इवान, हम भी जाएंगे हनीमून पर, हमें भी हनीमून पर जाना है, हमें भी हनीमून मनाना है। ये सुनकर जिंगी ने कहा, उफ ओह तुम कितने बुद्धू हो, पता है हनीमून पर कौन जाते हैं? मॉम डैड ने बताया था कि बस मैरिड कपल जाते हैं, जिन लोगों की शादी हो जाती है ना, वो लोग जाते हैं हनीमून पर। चैंग ने सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा और बोलो, हमारे पास सोने के लिए, देखा सब कुछ सुन लिया है इसने, अब क्या होगा बोलो? सिचैन ने कहा, मुझे क्या पता कि ये सब कुछ सुन लेगा। तभी इवान और सिजुए ने कहा, अच्छा तो शादी से पहले हम हनीमून पर नहीं जा सकते हैं? जिंगी ने कहा, उफ ओह तुम पागल हो क्या, हनीमून पर शादी के बाद जाते हैं। फिर शिजुए ने कहा, अच्छा हनीमून पर ऐसा क्या होता है कि सब लोग शादी के बाद जाते हैं? इवान ने कहा, हाँ सही कहा, शादी के पहले क्यों नहीं जाते हैं, शादी के बाद क्यों जाते हैं हनीमून पर? जिंगी ने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मॉम डैड बात कर रहे थे। फिर चैंग ने कहा, अब तुमने क्या बोला था, ये क्या बोलने वाला है अभी? चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता है। विंग और वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी कि बच्चे ये सब कुछ बात कर रहे हैं। मैडम यू और जियांग फेंगमियान हंस रहे थे। इवान ने कहा, तो फिर क्या ज़रूरत है हनीमून पर जाने की, बस घूमने जाना है ना, तो हम भी घूमने जा सकते हैं, उसे हनीमून ना बोले तो अच्छा है। शिजुए ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, सही बोला तुमने। जिंगी ने कहा, उफ ओह तुम कितने पागल हो, पता है मॉम डैड बोल रहे थे कि हम दोनों दोबारा हनीमून पर गए ना, तो हम लोग जिंगी की बहन को ला सकते हैं।
ये सुनकर चैंग की दोनों चिक्स पिंक हो जाते हैं। उसने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू चैंग और सिचैन की तरफ देखकर हंस रही थी। यहाँ तक कि जियांग फेंगमियान भी। जियांग चैंग ने कहा, सिचैन के बच्चे, तेरे से किसने कहा था रात को ये सारी बातें बोलने के लिए। ये सुनकर ना विंग और वांग जी भी हंस रहे थे। और तभी युवान ने कहा, ओ अच्छा, अब मैं समझ गया हनीमून पर क्यों जाते हैं। तभी जिंगी ने कहा, हाँ अब समझ गए ना, अब समझ गए ना। शिजुए ने कहा, हाँ हाँ तिदुए समझ गया है कि हनीमून पर क्यों जाते हैं। मैं समझ गया हूँ, है ना युवान, तुम समझ गए ना। युवान ने कहा, हाँ हाँ मैं भी समझ गया हूँ कि हनीमून पर जाते हैं ना तो क्यूट क्यूट बच्चे आते हैं, है ना। ये सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है। फिर जिंगी ने कहा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, शादी के बाद मेरे मॉम डैड भी हनीमून पर गए थे और वो लोग वहाँ से ही मुझे लाए हैं। ये सुनकर युवान ने कहा, हाँ मैं समझ गया, इसका मतलब शादी के बाद पापा और मॉम मिलकर हनीमून पर गए थे और वहाँ से ही हम दोनों को लाए हैं, है ना शिजुए। शिजुए ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, सही बोला तुमने। और जिंगी को भी लाए थे ना उनके मॉम डैड। जिंगी ने कहा, हाँ हाँ तुमने सही कहा है। ये सुनकर जियांग फेंगमियान और मैडम यू बहुत हंस रहे थे, लेकिन विंग, वांग जी, सिचैन, चैंग की हालत बहुत ख़राब थी। उन लोगों का सिर नीचे की तरफ झुका जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग अब मुझसे और सुना नहीं जा रहा है, रोको इन लोगों को, ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। विंग ने कहा, मैं कैसे रोकूं, मुझे खुद ही शर्म आ रहा है। और फिर वो दोनों जियांग चैंग और सिचैन की तरफ देखने लगे। विंग ने आंखों ही आंखों में कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जियांग चैंग अपने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। इधर युवान, शिजुए और जिंगी बात कर रहे थे हनीमून को लेकर। फिर युवान ने कहा, ओ अच्छा तो मैं समझ गया, इसका मतलब शिजुए जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम भी हनीमून पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से क्यूट क्यूट बेबीज़ को लेकर आएंगे, जैसे कि मॉम डैड ने हमको लाया है। इसका मतलब अगर मॉम डैड अभी हनीमून पर जाएंगे ना तो हमारी एक बहन को लेकर आएंगे, हम बोलेंगे कि बहुत सारी क्यूट सी बहन को लेकर आना, है ना। शिजुए ने कहा, चलो मॉम को और डैड को बताते हैं, चलो। और फिर ये बोलकर वो दोनों विंग और वांग जी के पास आते हैं। उन्होंने कहा, मॉम डैड हमसे एक बात करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये सुनकर विंग और वांग जी उन दोनों की तरफ देखने लगे, मतलब कि वो दोनों शर्म के मारे मरे जा रहे थे और बच्चे उनके पास आए हैं। फिर शिजुए ने कहा, अदल मेरी बात नहीं मानी ना तो तिदुए बहुत नाराज़ हो जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, मतलब। वो दोनों बच्चे अपनी कमर में हाथ रखते हैं और फिर अपनी मादर फादर की तरफ अपनी नोज़ को बढ़ाते हुए कहा, हमें बहुत ज़्यादा क्यूट बहन चाहिए। आप लोग वहाँ पर जाओगे ना हनीमून पर, हनीमून कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप हनीमून पर जाओगे ना तो मेरे लिए बहुत सारी क्यूट सिस्टर लेकर आना। मुझे सिस्टर चाहिए, समझे। अब मुझे भाई नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक भाई है। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर शिजुए ने कहा, अरे ये तो बताओ कि हनीमून है किधर, वो हनीमून किधर है, आप लोग किधर जा रहे हो। फिर मैडम यू ने कहा, हनीमून किधर है, एक बात बताओ, जहाँ पर घूमने जाते हैं ना उसी को हनीमून बोलते हैं। शिजुए ने कहा, मुझे भी जाना था लेकिन चिंगी ने बताया कि हम नहीं जा सकते हैं। फिर मैडम यू ने कहा, हाँ हम जा सकते हैं हनीमून पर, तुम जाओगे हनीमून पर। शिजुए ने कहा, हाँ हाँ शिजुए को जाना है हनीमून पर। मैडम यू ने कहा, तो फिर मैं, दादाजी, शिजुए, युवान और जिंगी, हम 5 लोग मिलकर हनीमून पर जाएंगे, है ना। और मॉम डैडो को अलग सी जगह पर भेजेंगे, वो लोग बहुत बोरिंग है, पता है, वो लोग डांटते हैं हर वक्त, है ना। शिजुए ने कहा, हाँ सही कहा आपने, सही कहा, हाँ आप लोग अलग जाना, हमारे साथ नहीं आना, हम अलग जाएंगे। ये सुनकर वांग जी और विंग का जो चिक्स था ना वो पिंक हो गया था कि ये बच्चे इतने बड़े कैसे बन गए, ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, वो भी इतने नॉर्मली सबके सामने। बच्चे तो ऐसे होते हैं ना। फिर उनकी हनीमून फिक्स हो जाती हैं। इधर सब लोग मतलब कि शर्म के मारे मर रहे थे। सिचैन की और जियांग चैंग की विंग के सहारे एक और बार हनीमून फिक्स हो गया। फिर वो लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। सिचैन और विंग अपनी अपनी पार्टनर को लेकर पहाड़ में घूमने जाता है और इधर बच्चे अपनी दादा और दादी के साथ समुंदर में घूमने गए थे। इधर विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे हनीमून पर। वांग जी और विंग बहुत खुश थे और विंग चाहता था
कि वो वांग जी के साथ थोड़ा अकेला रहें, थोड़ा अलग रहें, ना कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करें, क्योंकि इतने साल तक वो दोनों अलग थे। सिचैन और जियांग चैंग भी बहुत खुश थे और सिचैन और जियांग चैंग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे थे। विंग तो हर रात वांग जी को तंग करता फिर रहा था। विंग एक मौका भी नहीं छोड़ता था वांग जी से चिपकने का, और वो हर रात वांग जी को सोने नहीं देता था जितना दिन वह वहाँ पर थे वो दोनों। फिर वो लोग फाइनली हनीमून से वापस आते हैं और बच्चे भी वापस आते हैं। फिर बीत जाते हैं एक और महीना। फिर एक और महीने के बाद अचानक ही वांग जी को वोमिटिंग सा फील होने लगता है। इधर खबर आता है कि चैंग फिर से प्रेग्नेंट है। अब जिंगी का एक और भाई और बहन आने वाला है। इधर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग फील हो रहा था। वांग जी को जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि वांग जी फिर से प्रेग्नेंट है। वांग जी बहुत खुश था, लेकिन अचानक ही वांग जी रोने लगा और वो अपने कमरे में चला गया। विंग उसके पास गया। उसने कहा, तुम क्यों रो रहे हो इतनी खुशखबरी सुनकर? वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि ऑली ने क्या किया है? विंग ने वांग जी को पकड़ा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि ऑली ने क्या क्या किया है। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। उसने कहा, नहीं तुम्हें पता नहीं है कि ऑली ने आखिर में क्या किया है? विंग ने कहा, क्या किया है ऑली ने फिर से? वांग जी ने कहा, पता है हमारी फर्स्ट बेबी को उसने मार डाला था। उसने हमारे बेबी को मिसकैरेज कर दिया था। मैं पहले प्रेग्नेंट था, उसके बाद सिजुया और ईवान आया। ये सुनकर विंग भी थोड़ा अपसेट हो गया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी गलती है। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने कहा, नहीं ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है विंग। फिर विंग ने वांग जी को हक किया। उसने कहा, अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वांग जी ने कहा, विंग तुम फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? हम दोनों एक साथ रहेंगे हमारे बच्चों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल आराम करो और मुझे क्यूट सा बेबी दो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। विंग ने कहा, वो ज़िंदगी भर मिलेगा, अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। ये बोलकर उसने वांग जी को टाइटली हग किया और फिर वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते गए, अपने बच्चों का भी। धीरे धीरे से वांग जी का बेली फूलने लगा और वो बहुत चबी दिखने लगा, जिसकी वजह से वो गोलू मोलू सा और क्यूट सा दिख रहा था। और विंग हर वक्त उसे चिढ़ाता था और बच्चे भी। विंग और वांग जी अपने लाइफ में बहुत खुश थे और जियांग चैंग और सिचैन भी अपने लाइफ में बहुत खुश थे। मैडम यू इन दोनों कपल को देखकर बहुत खुश थी। फाइनली उनकी फैमिली कंप्लीट हुई। फिर आगे जाकर चैंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जो कि एक मेल ओमेगा था। चैंग बहुत खुश था अपनी छोटे से बेबी को देखकर। इधर वांग जी ने एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ दिया था, जो कि एक फीमेल ओमेगा था। वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग बहुत खुश था अपनी बेबी गर्ल को देखकर, और सिजवे और युवान की तो कुछ अलग से ही रिएक्शन थी, क्योंकि उनके घर में अब एक बहन आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जल्दी से ही वांग जी को घर में लाया जाता है। विंग बहुत खुश था और वांग जी भी बहुत खुश था अपने तीनों बच्चों के साथ। धीरे धीरे से उनका बेबी गर्ल भी बड़ा होने लगता है। अब वो 1 साल का हो गई थी। अब वो धीरे धीरे से चल पा रही थी और बोल भी पा रही थी। उनके छोटे छोटे दांत भी निकले थे, जिसकी वजह से ना वो सबको काटता फिर रही थी। विंग तो बहुत खुश था अपने तीनों बच्चों के साथ। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। टाइम में ऐसे बीतते रहे। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ और अपने 3 बच्चे के साथ बहुत खुश रहे। आगे चलकर वांग जी ने एक और बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जो कि एक अल्फ़ा था, और वो लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताने लगे अपनी चारों बच्चे के साथ। और ये वाला फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। सो कैसा लगा आपको व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का एफएफ कैसा लगा है? एंड थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरी एफएफ को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। तो मिलती हुई एक और शान वांग न्यू फ़ैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।